Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Okay, so before we start the podcast, हम ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मेरे माइक पे कोई इशू हो गया था और हम काफी देर तक 30 मिनट्स तक मैंने ऑलमोस्ट तो बात बोला था इसको सुनना कौन चाहता है तेरा तो माइक अगर म्यूट पे ही रहे तो अच्छा है. वेरी फनी. अकेले कर ले फिर. बाय, मैं जा रही हूँ जल्दी प्लीज. Okay, before we start the podcast, guys, we just wanted to thank you for the amazing response. Thank you for loving it. And मुझे Thank you so Snapchat much. और उस पे DMs पे लोग भेजते हैं Exactly. कि मैं मफिन खा रही थी, मैं खाना खा रही थी, मैं randomly room clean कर रही थी, ऐसे कर रहे थे. मैंने podcast चला दिया. I've been loving it since then. It just makes us really really happy. And thank you for the amazing response on the YouTube channel as well. YouTube पे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. वी आर लविंग इट. थैंक यू सो मच गाइज. ऑल्सो मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मतलब अभी रिसेंटली शायद आज ही किसी ने पोस्ट करी हमारी पिक्चर. उसमें से लिखा होता कि मेरी 17 ईयर ओल्ड, शी हैज़ अ सिस्टर 17 ईयर ओल्ड और ऑब्वियसली वो बड़ी बहन है. तो शी वाज लाइक कि मैं कल उससे कुछ उनकी लड़ाई हुई थी बहुत गंदी एंड वो बाहर जाकर बैठ गई थी लिविंग रूम में और उसकी सिस्टर अंदर थी रूम में. तो कहती हम ना शुरू से आप दोनों की बॉन्ड को देखते हुए आ रहे हैं एंड वी फील सो कनेक्टेड टू यू गाइज. तो कहती कि हम दोनों की लड़ाई हो गई थी एंड और गेट खुला हुआ था और मेरी सिस्टर ने आप दोनों का पॉडकास्ट चला दिया और मेरे को आप दोनों की आवाज़ सुनकर मेरे को इतनी हंसी सी आई कि वो मतलब यार सच अ नाइस मूव की, बिकॉज हम दोनों उस पर कनेक्ट करते हैं आप दोनों के पॉडकास्ट पे और फिर हम दोनों का सॉर्ट हो गया. पॉडकास्ट मैं सुनकर अंदर चली गई. तूने रिपोस्ट करा था? नहीं, मैंने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले देखा. सो स्वीट. That is very sweet. Yeah, मैं भी देखूंगी अभी पॉडकास्ट खत्म करने के बाद. But today we're gonna discuss about Ladakh. Yeah. We came back very In a quickly. Yeah, we went on 8th or 9th March. As soon as we landed, वहाँ पर इतना ज़्यादा security check था because obviously वो army area है and वहाँ पर बहुत ज़्यादा security वगैरह होता है. Not even just ऐसे कि आप किधर से हो क्या, पूरा proper आधार कार्ड नंबर और nice, yeah. where you're going, which is really really nice. Obviously they're taking everything very seriously. But हम बस ये सोच रहे थे ओ चलो फटाफट हम होटल पहुँच जाए एंड हम रेस्ट करें और बस ये होता है ना कि चलो पहुंच जाएं एंड सब कुछ सेफली हो जाए. और मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई हैड दिस ऐसे स्लाइटली फीलिंग ना कि क्या हो रहा है, ये इतने डिफिकल्टीज क्यों आ रही हैं ये वो. एंड हम बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने पूछा कोविड टेस्ट कराया. मैंने बोला ओ शिट. उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा ठीक है. तो मैंने बोला ओ कुछ नहीं होता, जाने तो दे रहे हैं. उसके बाद उन्होंने हमें स्लिप दी एंड हमें काउंटर अलग सा था वहाँ पर जाके हमने कोविड टेस्ट कराया विच वी पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम. एंड मेरे हिसाब से इतना पेनफुल नहीं था जितना लोगों ने दिखाया था. हाँ, जैसे मुझे ऐसा लगता है डिफरेंट पेन टॉलरेंस लेवल भी होता है ना. बट शी वॉज वेरी स्वीट. वो बड़े अच्छे से हैंडल कर रही थी हमें. तो उसके बाद हम बाहर निकले. हाँ, हमने टैक्सी लिया. उसके बाद भी हम पहुंचे होटल में. एंड उसके बाद एक बड़ी सी स्वीट सी देयर वाज अ गर्ल हु वेलकम्ड अस एंड शी वाज वेरी वेरी स्वीट. एंड मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी करता है लव योर आईज. मुझे थैंक यू. वेरी स्वीट. फिर वो आई, पहले वो बोलती कि माय मैनेजर वांट्स टू टॉक टू यू. मैंने बोला आज कुछ तो गड़बड़ है आज, अब क्या हो सकता है. एंड इफ यू नो अस, हमारे एयरपोर्ट में सब चलते रहते हैं, मेरे अलग से भी चलते रहते हैं, कंबाइंड भी चलते रहते हैं. आई थिंक मैं तेरे लिए बैड लक लाती हूँ है ना इस वे में. नहीं, मैं वैसे तेरे लिए लड़की हूँ बट ट्रैवल के लिए मुझे लगता है फन लाती हूँ. never know. Shut up. But secret I'll never tell. But the manager came and उसके बाद की स्टोरी दीक्षा बताएगी. Yeah, the manager came and मैं शायद बाहर थी, शायद वीडियो बना रही थी ना जब ये सब हुआ था. मैं बैग्स वगैरह लेकर आ रही हूँ एंड कृतिका ना हंस रही है बैठकर. क्या हो गया? हम अंदर रूम में क्यों नहीं जा रहे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे. हम पूरी रात नहीं सोए थे. वी वर पैकिंग एंड अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी. तो हमने सोचा था चलो हम जाकर रेस्ट करेंगे. हमें ना रेकमेंड करा गया था कि जैसे ही आप प्लान करोगे लद्दाख या फिर उस डे के लिए प्लीज़ डोंट गो आउट बिकॉज लद्दाख का ऑल्टीट्यूड इज़ वेरी हाई एंड बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाता है. तो बहुत लोगों को ऐसा होता है. तो हमें वैसे ही हमारे माइंड में था ठीक है हमें एनीवे रेस्ट करना है पूरे एक दिन, हम होटल में ही रहेंगे ऐसा करके. और मेरे फ्रेंड ने भी एक बात मुझे बोली थी कि उसकी सिस्टर लद्दाख गई थी एंड द मोमेंट शी लैंडेड उसको इतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई. पूरा 3 days के लिए हॉस्पिटलाइज थी और वो 5 days का उनका ट्रिप था और 2 दिन फिर वो घूमे. तो ऐसा बहुत ज़्यादा सीन था. बट ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा से डरी हुई थी कि अच्छा ऐसा कुछ ना हो जाए हम तीनों में से किसी को भी. फिर हम जब वहाँ गए द मैनेजर वॉज लाइक अच्छा मैम यू कैन चेक इन. और कृतिका हंस रही है वहाँ पर. आप ऐसे कैसे कर सकते हो ये क्या क्यों बोल रही है? रीजन क्या है? मैं मन में बस
ऐसा कैसे हो सकता है कि अब हम चेक इन क्यों नहीं कर सकते? और बीइंग अ दिल्लीite अंदर मेरे आया कुछ तो जुगाड़ लगा के हमारी एंट्री हो जाएगी, हमें कुछ सारे बस ऐसे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी और हमें चेक इन करने देंगे, सब मजाक हो रहा है। बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था और हम बात कर रहे थे उनसे, हमने कहा नहीं आप बात करो, आप ऐसे नहीं कर सकते, हम इतनी दूर से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं। फिर वो बोलते नहीं मैम आपको आपका कोविड टेस्ट नहीं है। तुझे याद है वो, सॉरी मैं कट करी, ओ तो आप भारत से आई है, बता कौन सी मूवी का? कभी खुशी कभी गम। ओए कॉकटेल, कभी खुशी कभी गम में भी सब बोल दिया तूने, 3 मूवीज के नाम ले लिए। कभी खुशी कभी गम में नहीं है। तो आप भारत से आई हैं, मैंने इस पे ना डब स्मैश जब आया था, पता चांद सितारे हैं, कभी खुशी कभी गम में भी आई थिंक सो। नहीं ये दीपिका पादुकोण बोलती है, डियाना पेंटी को। मुझे पता है बट कभी खुशी कभी गम में भी है ये भारत से रिलेटेड डायलॉग। प्लीज बताना अगर है तो गलत है, मतलब मैं गलत हूँ तो ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैनेजर वाज लाइक कि 2 दिन पहले लद्दाख की गाइडलाइंस आई है कि आपको RT-PCR टेस्ट चाहिए होता है प्रॉपर कोविड का, तभी आप चेक इन कर पाओगे। हमने कहा बट हमारा तो एयरपोर्ट पे हुआ है ये वो। कहते अच्छा चलो ठीक है मैम, इतना आप बर्डन डाल ही रहे हो कि आपका एयरपोर्ट पे टेस्ट हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके एयरपोर्ट की स्लिप पे भी लिखा हुआ है 7 days क्वारंटीन। मैंने कहा क्या? मैं कहा बट हम नेगेटिव थे। यू माइट बी नेगेटिव मैम बट लद्दाख की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 3 days। यू हैव टू बी इन द होटल रूम एंड 4th day पे डॉक्टर विल कम, चेकअप होगा प्रॉपर, देन वो रिपोर्ट्स पूरी जाती है दिल्ली या फिर चंडीगढ़, तो उसके बाद 1 दिन उसमें वापस आने में लग जाता है रिपोर्ट को, तो आप 4 days तो मैक्सिमम आपको होटल में रहना पड़ेगा। तो हमने कहा बट हम आए यहाँ पे 5 days के लिए, बट ही वाज लाइक सॉरी आई कांट हेल्प यू। और पता जब उसने गाइडलाइंस के बारे में बोला ना, मैंने कहा भैया हम दिल्ली वाले लोग लद्दाख के बारे में क्यों न्यूज़ पढ़ेंगे बैठकर। दैट्स वेरी कूल दीक्षा, लद्दाख ट्रिप पे जा रहे हैं हम नहीं पढ़ेंगे। बट पता है मुझे ये लगता है ये हाफ ऑफ द रीज़न ये भी था, हम मानते हैं हमारी हाफ गलती थी, बट जब हम ब्रांड के साथ जा रहे थे ना तो उन्होंने ही होटल बुक करा था और वो बोल रहे थे कि जिन्होंने होटल बुक करा उनको वो हम पूरा लेटर भेजते हैं कि यू नीड टू गेट दिस डन बिफोर यू चेक इन। तो उन्होंने और हम इन्फॉर्म नहीं थे। एग्जैक्टली। तो गाइज अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पास आपका कोविड टेस्ट रिपोर्ट पूरा हो, बीट एनीवेयर यार प्लीज। क्योंकि हम गोवा गए थे तो वहाँ रिक्वायर्ड नहीं था, बिल्कुल कुछ चेकिंग वगैरह नहीं हुआ मैं सच। तो उसके बाद हमने चेक इन करा, तो उन्होंने हमने कहा चलो ठीक है आप चेक इन तो करो। हम इतने ज़्यादा थके हुए थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी चेकड इन। फिर ना तो लद्दाख की ना गाइज बेसिकली 6 AM से लेकर आई थिंक सो 1 PM तक फ्लाइट्स होती हैं, बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स है, 3 or 4 फ्लाइट्स है। तो आप उस टाइम स्पैन में सिर्फ फ्लाइट्स बुक कर सकते हो। तो हम ऑलरेडी 9 o'clock हमने चेक इन अराउंड करा था 9। तो हम जैसे ही होटल गए तो मैं जाकर लेट गई, बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी, तो आई स्लेप्ट। मैं उसी मोमेंट पे आई स्लेप्ट। तो कृतिका मान को बोल रही थी फ्लाइट्स बुक कर दे, मान ये वो, मान लैपटॉप के ऊपर सो गया फ्लाइट बुक करते करते, और कृतिका में बोलते बोलते सो गई। तो वी वर ऑल स्लीपिंग एंड वी स्लेप्ट फॉर एटलीस्ट 4 hours ना। जैसे हम उठे सोए नहीं थे ना 48 hours तक। हाँ. जैसे हम उठे 3 or 4 हो रहा था इन द इवनिंग, है ना। पहले हम ब्रेकफास्ट करके सोए। हाँ हमने कितना खाना खाया है, कांट इवन टेल यू। ओह माय गॉड। पहले हमने ब्रेकफास्ट करा, तो स्टार्टिंग में दोनों ने ब्रेकफास्ट हमें ऐसे दिया ना, मतलब वो रूम में भी नहीं आए। ही नॉक्ड द डोर। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे डोर के पास हमारा ब्रेकफास्ट रखा और वो भाग गए वहाँ से, है ना। भाग गए उन्होंने, और कंटेनर्स वगैरह में रखा हुआ था, हमने खाया वाया, डिस्पोजेबल कंटेनर्स में। फिर हम सो गए। उसके बाद फिर जब हम उठे हमने कहा ओ शिट हमें वापस दिल्ली जाना। हमने फ्लाइट्स चेक करी, फ्लाइट्स 3 ही नेक्स्ट डे की अवेलेबल थी। तो हमने कहा चलो दोबारा खाना ऑर्डर कर। कृतिका तो ऐसी हो गई थी, क्या यार तुम लोग सो गए हो, फ्लाइट बुक कर लेते, हम अपनी फ्लाइट बुक कर लेते, हम एटलीस्ट दिल्ली में तो होते ना, काम तो कर लेते। और मैं चिल कर रही थी, मैंने कहा ओह माय गॉड मैं माउंटेन्स में आ गई फाइनली लद्दाख। मेरे को कब से जाना था लद्दाख। बट मेरे को पता है क्या लग रहा था कि व्हाट्स द पॉइंट, मतलब अगर हमें, और जिन ब्रांड जो हमें लेके गया था उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने बोला कृतिका प्लीज़ फाइंड अ फ्लाइट एंड आप वापस आ जाओ जितना जल्दी आप आ सकते हो, क्यों मैं नहीं चाहता कि वो आपको वहाँ पर रोक ले। और फिर हमारे सोने के पीछे वो फ्लाइट में सो गई। तो आई वाज जस्ट वरीड, मेरा वो मम्मी वाला बाहर निकल आता कि ओ माय गॉड हम यहाँ क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, कहीं हम सच्ची में आना रुक जाए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं तो बस बाहर से ऐसा, मैं ना माउंटेन व्यू रूम मिला था, और मैं बाहर ऐसे माउंटेन्स को देख रही थी गाना चलाकर, बस स्टोरीज बना रही थी। रब्बा मेरा जिंदगी बन गई। मेरे को लद्दाख, आई थिंक आई मैनिफेस्टेड लद्दाख। मैं कब से तुझे बोल रही थी ना मुझे लद्दाख जाना, लद्दाख का ही ट्रिप आ गया। ओह माय गॉड आई वाज वेरी हैप्पी। मेरे को कोई टेंशन नहीं था, चले जाएंगे कल यार, क्या जा रहा है, कल दिल्ली पहुंच जाएंगे। मैं बहुत खुश थी। फिर हम उठे सोकर, हमने फिर खाना ऑर्डर करा और फिर थोड़ी देर बाद फिर सो गए। हाँ फिर हम फिर सो गए और फिर उठे, फिर हमने डिनर ऑर्डर करा, तुझे याद है।
हाँ जब तूने मुझे बोला था क्यों ऑर्डर कर रही है, मैंने बोला तो क्या हो गया। नहीं, जब दाल मखनी वगैरह ऑर्डर करा था। हाँ डिनर भी करा था, उसके बाद हमने दोबारा 2:30 भी कुछ ऑर्डर करा था। और सबसे बेस्ट होता, मैंने ना दीक्षा बोला, दीक्षा मैं बहुत बार ऑर्डर कर चुकी हूँ और अब तू ऑर्डर कर, एज इफ कि हमारी वॉइस बड़ी डिफरेंट है, बिल्कुल सेम साउंड करते हैं हम फोन पे। तो दीक्षा ने बोला 3 सैंडविचेस 2 बर्गर, तो वो बोलता 4 सैंडविचेस 2 बर्गर। तो बोलता मैम शुड आई कैंसिल द बर्गर। उनके ना टू बी ऑनेस्ट उनके ना बर्गर्स बहुत थिन थे और बहुत लाइट थे, सॉरी सैंडविचेस। तो वो कहता मैम शुड आई कैंसिल दी बर्गर। तो दीक्षा बोलती नो। तो बोलता मैम मैं सैंडविच कम कर दूं क्या। मैंने पता है कॉन्स्टेंटली, एक सेकंड में तो एक चीज बताना चाहती हूँ, कॉन्स्टेंटली पता है हमारे साथ ऐसे होता है गाइस, अगर ये फोन पे बात कर रही होती है और मैं हंसती रहती हूँ पीछे से, तो ये भी कुछ नहीं बोल पाती, और अगर मैं बात कर रही होती हूँ तो ये हंसती रहती है। मतलब मैं ऐसे फोन पे और ये हंसी जा रही है पीछे से, मैं इसकी ऐसी शक्ल देख रही हूँ और मेरी हंसी नहीं कंट्रोल आ रही। बट तू फिर भी कंट्रोल कर लेती है, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती। 2 मिनट चुप हो जा, 2 मिनट चुप हो जा। तो फिर वो बोलती नो प्लीज डोंट कैंसिल, ऐसे हंस के बोल रही है। फिर वो बोलता ओके मैम। फिर वो खाना वाना आया, फिर मान सो रहा था, हमने मान को भी उठाया, देन वी मैंने प्रैंक करा था ना मान के ऊपर। ओ हाँ दीक्षा पूरा ऐसे मम्मी बन गई रात को, पूरा ऐसे नन बन गई थी। वो कौन सी मूवी है, नानी है, नन मूवी है। हाँ नन मूवी है। अच्छा वो जिसमें पूरा ऐसे रैप्ड अप थी वाइट आउटफिट में, और मैंने कोलगेट लगाया था गाइस अपने फेस पे। इसकी क्रिएटिविटी देखो गाइस, कोलगेट के साथ इसने कॉटन के पैचेस बना लिए थे कि वो स्किन इफेक्ट आ जाए। एंड मैं इसको बोली दीक्षा जा इतनी स्टूपिड है ना ये, आई कांट इवन टेल यू। मेरा रिएक्शन बहुत स्लो है आई फील। बहुत स्लो है और तू मुझे स्लो बोलती है। गाइस अब मैं बताती हूँ क्या हुआ, ठीक है। मान का रूम था साइड वाला, ठीक है। तो मान पहली बार सोने गया था ना रूम में, तो मैं बाहर कैमरा लेके गई, हमारा बालकनी कनेक्टेड था ऑलमोस्ट, तो हम उधर से बालकनी के बाहर मैं कैमरा लेके गई और मैं फेस टाइम पे भी थी। और मैंने आदित्य को बोला, आदित्य बोलता प्लीज़ मुझे भी दिखाना, मेरे को भी देखना। तो एक फ़ोन पे आदित्य था, हाथ में कैमरा था। मैंने कैमरा सेट करा, उतनी देर में मान उठ गया। मान ने तुझे देख लिया था? नहीं मान उठा हुआ था, मान सो गया था। मान ना बार बार उठकर देख रहा था, बिकॉज जब मान अपने रूम में जा रहा था तो उसको एक कैट दिख गई थी उसके रूम के अंदर, तो वो ऑलरेडी डर गया था। हाँ तो बट जब बार उठे जा रहा था, मैं वहाँ खड़ी 2 सेकंड के लिए हुई थी, मान उठ गया था उसी टाइम पे, मतलब वो उठा हुआ था। तो मान उठा हुआ था एंड फिर उसने मुझे देख लिया और फिर मैं एंटर कर गई। मैंने बोला चलो अच्छा ये प्ले अलॉन्ग कर लेगी अच्छे से, क्योंकि ये डोर से एंटर कर रही थी और मैं बालकनी के थ्रू उस वाले डोर से एंटर करी थी। तो जब तक मैं अंदर एंटर करी, मान का ध्यान मेरे पे था, दीक्षा पीछे से वॉशरूम एंटर कर गई। उसके बाद मैंने सोचा अब आएगी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं इधर मान को लग रहा है क्या कर रही है मेरे रूम में, क्यों आई है ये, इसको क्या हो गया। वो फेस टाइम पे भी आई है। और फिर उतनी देर में उसने लाइट बंद करी। मैंने कहा अब तो जाएगी। फिर मान बोलता करने की ना कोई जरूरत नहीं है ये सब। मैंने बोला गया प्रैंक। मैं डर गई थी यार, मेरे को समझ नहीं आता, मैं ऐसे हाइपर हो गई थी ना, मेरे को समझ नहीं आता ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ। तो सीधा जाके से डरा देना था, डर लग गया और मैं गायब हो जाती। मैं तो गायब ही थी, मैं अंदर वॉशरूम में आ गई थी, खड़ी हुई है मुझे से वहां पर, मैं आ रही हूँ अंदर वॉशरूम में, मैं खड़ी हुई वजह से आराम से। जो हमारे ऑडियो लिसनर्स हैं उनको मेरे एक्सप्रेशन नहीं दिखे होंगे, बट मैं अपनी आईज से उसको करके दिखा रही थी बाहर निकल जा। बट ये हुआ एंड नेक्स्ट डे हमने जाते हुए, they were really sweet। नेक्स्ट डे से पहले अच्छा ग्रैंड ड्रैगन में रुके थे, if anyone's wondering। नो, और ऑल्सो गाइज यू नो यू आर वेरी लकी कि हम ना 4:30 के अराउंड सोए, ठीक है। एंड मैं सोची थी चलो यार लास्ट डे लद्दाख का, आई डोंट नो हमें वापस आना है नहीं आना, तो मैं एटलीस्ट सनराइज तो देखती जाऊँ ना, मतलब माउंटेन्स के बीच में से सन निकल रहा है, वो मैं इमेजिन कर रही थी अपने माइंड में। तो मैं सोची थी एटलीस्ट सनराइज देखूंगी। तो मैं 4:30 सो गई एंड आई वाज लाइक ठीक है 5:36 के अराउंड उठ जाऊंगी। तो 6:30 मान आता है, मान वाज लाइक स्नोफॉल हो रही है बाहर, उठो स्नोफॉल हो रही है, आपको पता है। मैं कहा चल पागल मत बना, क्योंकि अभी 2 घंटे पहले तक सब कुछ क्लियर था, कुछ नहीं था। मैं तुमसे लेट सोई थी तब तो कुछ भी नहीं था। हाँ -12 डिग्री था गाइस वहाँ पर, तो सब कुछ ठंड थी, बस ऐसा कुछ नहीं था। तो मान आकर बोलता स्नोफॉल हो रही है। मैंने कहा मान पागल मत बना, मैं नींद में उठे, मैंने कहा चल पागल बना रहा है। कहते हैं बाहर तो आओ। मैं इतनी नींद में थी, मैं बाहर गई, इतना सुंदर था ना वहाँ पर, ओ माय गॉड, सब कुछ वाइट, मतलब प्रॉपर स्नो से कवर्ड, एक एक चीज़ कवर्ड थी वहाँ पे, कार्स थी कवर्ड, पूरे माउंटेन स्नो से कवर्ड। मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी ना कि मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब 1 घंटे में ऐसे कैसे हर जगह स्नो हो सकती है। एंड उस टाइम पे स्नोफॉल नहीं हो रही थी, सिर्फ स्नोफॉल होकर बंद हो चुकी होगी, तो सिर्फ स्नो थी। एंड मैंने कहा चल मान नीचे फोटोज क्लिक करने चलता है। कृतिका वाज लाइक चलो ना यार, मेरे को सोने दो, मेरे को अपनी नींद प्यारी है, मुझे नहीं आना, मेरे को बहुत डिप्रेसिंग लगता है ये सब चीज़, आई लव बीचेस, आई लव गोवा। नींद में बोल रही है सब कि मुझे गोवा ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चल मान हम तो पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, वैसे भी हमारी फ्लाइट है। तो हम नीचे गए
एंड विद इन 15 मिनट्स स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मेरी लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल थी गाइस। आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा यार मैं तो यहीं रुक रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था बस मेरे को यहीं बिठा दो, मेरे को कहीं नहीं जाना। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर मैं ऊपर आई, मैंने कृतिका को बोला, जब नींद से उठी ना, कहती स्नोफॉल सच्ची में हुई थी क्या? यार मैं ना इतनी नींद में थी ना, वरना मैं भी उठ जाती है। मुझे नींद में समझ ही नहीं आता मैं क्या करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। वैसे मैं तुझे क्या बोल रही हूँ। बट उसके बाद हम गए तो फिर ना नीचे होटल के जो स्टाफ थे उन्होंने बोला मैम यू आर वेरी लकी बिकॉज बहुत लिमिटेड ऐसा, मतलब क्योंकि जो हमारा होटल था ना वो एयरपोर्ट से लाइक 5 मिनट्स अवे था, तो बिल्कुल स्टार्टिंग लद्दाख के, तो वहाँ था। तो स्नोफॉल तो हो रही थी बट लद्दाख से मतलब 3-4 आवर्स की ड्राइव पे जाके वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी। बट दे बोला कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि यहाँ पर स्नोफॉल हो गई। एक दिन की ट्रिप थी, मैंने स्नोफॉल भी देख लिया। आई वाज वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। बट फिर हम आ गए इन शॉर्ट एंड कट टू वी आर गोइंग अगेन ऑन ट्यूसडे। आप मंडे को ये पॉडकास्ट सुन रहे होगे एंड हम जा रहे होंगे नेक्स्ट डे। सो और अगर आप मंडे को नहीं सुन रहे हो तो हम तब तक निकल चुके होंगे। एंड नाउ वी गोना कम टू द मेन टॉपिक, जो इस पॉडकास्ट का मेन टॉपिक है, दैट इज हाउ टू स्टार्ट, हाउ वी स्टार्टेड, एंड उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड पेरेंट्स का सपोर्ट और हमें हेल्प मिली थी कि नहीं, सब चीज़ें। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने स्टार्ट करा था, इस बार तू स्टार्ट करेगी। हाउ आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, राइट? सो मेरी स्टोरी ना थोड़ी सी ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरी लाइफ में कुछ हुआ या फिर कुछ लोगों का होता है ना ऐसे कुछ कोई इंसिडेंट, हाँ, या फिर कोई इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से उनको रियलाइज हुआ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज मैं ना जब 8th या 9th में थी, मैं ना बहुत ज़्यादा पाउट करती थी। एंड यू नो उस टाइम पर इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था बैक इन 2012 और 2011। 2012 और 11 और इनिशियल स्टेज था इंस्टाग्राम का। तो और मैं बहुत ज़्यादा ना पाउट वगैरह करके पिक्चर्स डालती थी। एंड आई किड यू नॉट, मैं इसकी वजह से बहुत, मतलब अपने एरिया में मेरे को लोग जानने लग गए थे, लाइक लिमिटेड ग्रुप्स, ठीक है, वैसे नहीं बोल रही बहुत लोग, जैसे पाउडी गर्ल है वैसे दीक्षा पाउट गर्ल। तो मुझे बहुत लोग ऐसे सोचने लग गए थे, अच्छा ओ ये पाउट करती है, ओ माय गॉड शी इज सो क्यूट, ऐसे कर कर। तो जब तक मैं 2000 बट हो क्यूट तो फिर क्या ही जाता है। फिर उसके बाद आई थिंक सो 2014 के अराउंड यू स्टार्टेड ब्लॉगिंग। नहीं 2013 आई फील 2013 में इंस्टाग्राम वगैरह तूने स्टार्ट कर दिया। मैं रैंडम कॉलेज के ओटीडी वगैरह पे। तो 2013 में शी स्टार्टेड पोस्टिंग ओटीडीज एंड वो, तो इसने मुझे भी बोला कि थी लिसन, और ये बहुत ज़्यादा ना फॉलो करती थी बाहर के फैशन ट्रेंड्स वगैरह को। देन शी न्यू कि ब्लॉगिंग ऐसा करियर बन सकता है। नहीं तुझे करियर नहीं, यूट्यूब ब्लॉगिंग मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। चलो ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको पता होगा, बट हाँ, मैं यूट्यूब बहुत था कि ऐसे होता है। अच्छा बाहर है तो ये OTTs डालती थी, तो ये मुझे बोलती थी चल तू भी जाती रहती है कैफेज वगैरह, तो तू पिक्चर वगैरह क्लिक करके डाल देगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इतना करती थी बिकॉज आई वॉज इन 10th। और उसके बीच में वी स्टार्टेड हाइप शॉप। 10th और 11th के बीच में वी स्टार्टेड हाइप शॉप, ई-कॉमर्स स्टोर। हाँ ई-कॉमर्स स्टोर। और उसमें क्या हुआ था, पापा चाइना गए थे, पापा चाइना से हमारे लिए कैमरा लेकर आ गए थे विच वॉज अराउंड 10-20,000 का। नहीं उस आई थिंक महंगा था, वे मोर एक्सपेंसिव देन दैट, बट वो लेटर ऑन हुआ था। मतलब स्टोर हमने लेट स्टार्ट करा था, उससे पहले हम फोन से ही करते थे। हाँ फोन से ही करते थे, बट फिर स्टोर स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद जब मैं 12th में आई तो आई स्टिल रिमेंबर फेयरवेल पे मेरे को क्राउन मिला था for most famous personality on Instagram because I had 50,000 followers back then in 2015. 50,000? Oh. In 2015 I had 50,000 followers and I was very happy कि अच्छा ये वो ऐसा उस टाइम पर होता था ना कि फेमस है बस, ऐसा लगता था। ऐसा कुछ नहीं था कि माइंड में कि वो फैशन ब्लॉगिंग या फिर कुछ भी ऐसा, क्योंकि नॉर्मल था भी नहीं। हाँ तो फिर उसके बाद देन कृतिका मोटिवेटेड मी, क्योंकि मैं एमिटी ज्वाइन करने वाली थी, मेरा कॉलेज खत्म हुआ। देन कृतिका लाइक ठीक है तू कॉलेज जा रही है तो नॉर्मल ऐसे पिक्चर्स डाल दिया करना वो अपने आउटफिट की, ऐसे कर कर तो एनीवे रेडी तो होती है। कहा ठीक है चलो हाँ ही कर लिया करूंगी। फिर देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो उसके बाद ऐसे धीरे धीरे कर कर ऐसे ब्रांड्स वगैरह आने लग गए थे, ठीक है, बहुत ऐसे बार्टर बेसिस पे ब्रांड्स आते थे टू प्रमोट देयर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। तो आई वाज वेरी हैप्पी यार, कॉलेज में ऐसे फर्स्ट उसमें हो तुम्हें 2000 रुपीज भी कुछ मिल रहा हो, तुम बहुत ज़्यादा खुश होते हो उस टाइम पर। मैंने कहा हाँ ठीक है क्या है, मज़ा आ रहा है। एंड और जो उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था यार कि मेरे को अर्न करना है इससे या फिर कुछ भी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे। बट मुझे ये था कि मैं फेमस हो रही हूँ बिकॉज
पीपल यूज टू रिकग्नाइज मी इन कॉलेज एंड उस टाइम पर ऐसा तुम अभी फ्रेश मतलब फर्स्ट ईयर है और तुम्हें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लोग जान रहे हो, तो कितना ऐसे अच्छा प्राउड वाली फीलिंग नहीं होती थी। तो मुझे बहुत मजा आने लग गया था, अच्छा ठीक है सब मुझे जान रहे हैं। और फिर मैं ऐसे OTTs वगैरह डालने लगी एंड देन मैं इस चीज़ को इतना मतलब बिल्कुल फुल टाइम जॉब की तरह नहीं लेती थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज इन कॉलेज और मैं वो टाइम एंजॉय करना चाहती थी। तो हाँ ठीक है मैं डाल देती थी ऐसे कर तो मुझे बहुत कम थोड़े थोड़े ब्रांड्स आते थे उस टाइम। तो इतनी रेगुलर नहीं थी। हाँ, अब मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं थी, मेरा जब भी मन करता था मैं पोस्ट करती थी, बट ठीक है फिर मेरे को थोड़े बहुत ब्रांड्स आते थे। देन 3 years डाउन द लाइन जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, आई वेंट टू बॉम्बे। मतलब ये मैं ऐसे ब्रेक डाउन में बता रही हूँ चीज़ें, फेलियर्स आई विल श्योरली टेल यू गाइज इन अनदर पॉडकास्ट, बट ऐसे 3 years डाउन द लाइन 2018 के अराउंड, तो उसके बीच में 2015 और 18 के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैवल का आता था कृतिका और मेरे को, तो हम बाहर जाते थे। तो उसकी वजह से भी हम बहुत मतलब ट्रैवल के अंदर ऐसे इंटरेस्ट हो गया। तो अच्छा बट ऐसे होता है ना, किसको नहीं होगा, मतलब कॉलेज का स्टूडेंट हो तुम और तुम्हें ट्रैवल का आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे एक एडिक्शन की तरह बन गया था फिर मेरे लिए कि अच्छा मज़ा आ रहा है, यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। कि ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता फ्री ट्रैवल, फ्री क्लोथ्स, एवरीथिंग। एडिक्शन तो इज अ रॉन्ग वर्ड, बट या यू यूज्ड टू लाइक इट। आई यूज टू लाइक इट। ठीक है, तो फिर ऐसे कर 2018 हुआ। देन आई वेंट टू बॉम्बे फॉर इट वाज एन एस्केप। मैंने दीक्षा को मना करा था। या इट वाज एन एस्केप फॉर मी। मेरा ब्रेकअप हुआ था और मुझे दिल्ली से बाहर निकलना था, दैट्स व्हाई आई वेंट टू बॉम्बे। वो बॉम्बे जाना मेरा वर्स्ट डिसीजन था लाइफ का, और मैं भी ये भी कैसे कह सकती हूँ कि चलो अच्छा भी डिसीजन था कि मेरे को बहुत सीखने को मिला। बट बॉम्बे वाले टाइम स्पैन में मैंने कुछ नहीं करा है, किड यू नॉट, मैंने कुछ नहीं करा। मैं सिर्फ इतनी ज़्यादा लेजी हो चुकी थी। मैंने ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाया जो मुझे कभी बनाना नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में। एंड आई स्वेयर अगर मैं मे बी दिल्ली में होती तो मैं कभी उस कंपनी में ना जाती जिस कंपनी में मैं गई थी। बिकॉज मतलब क्या बोलूँ, मैं ब्रेकअप से इतना ड्रेन थी या थी, क्योंकि जो भी मेरे सामने आया मैं उनके साथ मतलब फ्रेंड्स वगैरह हम बन गए ऐसे करके। और उस ग्रुप की वजह से आई फील मे बी उस ग्रुप की और उस कंपनी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक गलत पाथ इन द सेंस, मतलब मैं अपने काम से बहुत डाइवर्ट हो चुकी थी। मेरे को काम से कोई मतलब नहीं रह गया था। मतलब ऑब्वियसली आफ्टर कॉलेज मेरे माइंड में यही था कि मुझे यही करना है, मतलब फैशन ब्लॉगिंग। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर मेरे पास ब्रांड्स भी आ रहे थे तो मुझे लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता था। देन 1 साल ऐसे गया, 1.5 year ऐसा गया। फिर मैं इस चीज़ में अपनी मम्मी को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मम्मा वाज लाइक कि हम 1 साल में कृतिका की शादी कर देंगे, तो तेरे पास 1 साल है, तू आ जा अगर कृतिका से प्यार करती है तो। तुम्हें बॉम्बे की बात है 2019, अभी तक बैठी हूँ 2021 हो गया और कोई गॉड मम्मा ने ऐसे बोला यार मैं वापस आ गई। मैं अगर बॉम्बे रहती ना मेरी लाइफ खराब हो जाती, आई स्वेयर। तो देख इस अभी मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट पे वील फोकस अबाउट यू, क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबा हो गया पॉडकास्ट। वील फोकस ऑन योर जर्नी, जस्ट योर जर्नी कि हाउ यू स्टार्टेड। तो मैं बीच बीच में तुझसे क्वेश्चंस पूछता हूँ जो मुझे लगता है, ठीक है? अभी तू शेयर कर ले। ठीक है, तो उसके बाद आई केम बैक टू दिल्ली। फिर मैं बट वहाँ पर तुझे बॉम्बे में ऐसी क्या चीज़ रियलाइज हुई कि ओ ये मैंने उस टाइम तुझे रियलाइज हुआ था दैट तू गलत कंपनी में जा चुकी है एंड तू अपना टाइम वेस्ट कर रही है? उस टाइम मुझे कुछ रियलाइज नहीं होता था। और अगर सच्ची में कोई गलत कंपनी में है या उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है ये वो, तो कोई क्या करे अभी, और कोई लॉस्ट है तो? गाइज यू नो व्हाट, आपको कंपनी का तब पता लगता है इवेंचुअली। मुझे लगता है कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में मुझे पता लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है? आई एम जस्ट चिलिंग विद माई फ्रेंड्स ये वो, और मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रही हूँ जिससे मुझे कुछ रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील हो रहा है लाइक यू आरंट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, देन स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट एंड सोचो कि क्या कुछ तो गलत हो रहा है कि मुझे कुछ इससे रिटर्न नहीं मिल रहा है। बिकॉज आई फील लाइक तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज़ ऐसी होती है जो तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न देती है, आपको फिर पता लग जाता है। बिकॉज आई फील लाइक आपकी लाइफ में कुछ भी कोई भी, अगर मैं या मम्मा या कोई कुछ बोलता था तो उस टाइम तुझे रियलाइज नहीं होता था? बिल्कुल नहीं रियलाइज होता था। बिकॉज आई फील लाइक तुम जब टीनेज ईयर्स में होते हो ना तो बहुत रिबेलियस होते हो। आपको लगता है अच्छा जो सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो गलत ही होगा, जो तुम सोच रहे हो वो सही होगा। तो और जितना तुम किसी को रोकते हो तो उतना वो फाइट बैक करता है। पर्सन आल्सो पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, अगर जितना कोई मुझे रोकता है मेरी फ्रीडम के लिए, आई एम अ फायर साइन योप। बट ठीक है यार, जो भी हुआ मेरे को शायद उस इंसिडेंट या फिर बॉम्बे वाले सीन से एटलीस्ट ये पता लगा कि फ्रेंड्स और आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में। एंड आपकी कंपनी आपकी लाइफ बना सकती है और लाइफ बिगाड़ सकती है। तो तुझे ऐसा क्या लगा उस कंपनी में कि तुम वेस्ट कर रहे हो, साथ में चिल कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो? या मतलब आप बाहर जा रहे हो बस, और चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, कमिंग बैक।
डूइंग नथिंग, हाँ डूइंग नथिंग, एग्जैक्टली, पार्टी कुछ ये भी। वो। तो पता है क्या होता है, और तू ब्रोक भी हो गई थी ना वहाँ पर। हाँ मतलब मैं अपने पैसों से अपना रेंट दे रही हाँ थी। मतलब तो दीक्षा, अगर अब ये किसी को नहीं पता तो दीक्षा ने जो भी ब्लॉगिंग से अर्न करा था ना वो मंथली उसी से अपना सब कुछ चलाने की कोशिश करती थी। तो देयर वाज अ पॉइंट इन हर लाइफ कि जब वो ब्रोक हो गई थी क्योंकि उसके सब कुछ खत्म हो गया था, तेरा अकाउंट वगैरह का जो भी व्हाटएवर यू हैड सेव्ड, कोई भी सेविंग नहीं थी। एंड मैं सिर्फ काम ही, पता है मेरा इतना गंदा वो पॉइंट आ गया था, मैं मेरे पास ब्रांड आती थी ना, मेरा सिर्फ मोटिव ही होता था अच्छा चलो इससे पैसे मिल जाएंगे, मैं रेंट निकाल लूंगी और मैं ठीक है अपना बॉम्बे की लाइफ। तो इतनी डेस्परेट नीड में हो गए थे उस टाइम पे कि मैं गलत पाथ पे तो चल पड़ी हूँ बट मेरे को अपना लिविंग एक्सपेंस भी करना है, तो मैं कैसे एग्जैक्टली। और मैं उस चीज से ना निकल नहीं पा रही थी बाहर, विशियस साइकिल बन गई थी बहुत ज्यादा। और मतलब वो फ्रेंड्स जो थे वो मेरे साथ क्यों थे, दे वर बिकॉज ऑफ माई फेम। ये इसमें मैं बहुत अलग एक फ्रेंड का टॉपिक बन सकता है। मतलब इमेजिन तू किन्हीं के पीछे अपनी लाइफ रूइन कर रही थी और उनका भी एंड पर्पस ये था कि दे डिडंट लव यू बट वो सिर्फ किसी और चीज के लिए साथ। और मैं किसी को ऐसे गलत नहीं बोल रही इसमें या फिर कुछ नहीं कर रही, बट दे वर वेरी कनिंग, ठीक है। उनका ये था अगर उनके पास कुछ काम आता था ना वो काम करने चल जाते थे उस टाइम पर, और मेरा कुछ काम होता था अच्छा चलना बाहर चलते यार ये वो, चलो इसका अलग टॉपिक रखते हैं इसको। तो बहुत ज्यादा ना मैं बहुत ज्यादा माइंड से, मेरा माइंड फक हो गया था, मतलब फक्ड अप माइंड था मेरा उस टाइम में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। आई वाज वेरी डीमोटिवेटेड इन माय लाइफ बट स्टिल आई वाजंट शोइंग एनीवन कि हाँ मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आई एम लाइक दिस। मैं थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ। हाँ सच में, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ हियर, बट दीक्षा की एक बहुत अच्छी बात है which I really want to adapt in my life। कुछ भी गलत हो रहा होता है ना, इसका टच वुड, her head is very very strong and she is very strong mentally। उसको ऐसा लगता है कि अच्छा अब ये ऑब्स्टिकल है ना, कुछ नहीं होता, I'll cover this, I'll move ahead, कुछ नहीं होता। मतलब she always tries to look at the positive side। ओए बट मेरे माइंड में पता, बैक ऑफ द माइंड मेरा पता है ऐसा भी स्टेज आ गया था यार मैं क्या कर रही हूँ, आई एम 19, I'm 20 which is nothing, सेल्फ लोडिंग करने लग जाते हो ना, nothing यार। 19 और 20 का होना कुछ नहीं है यार तुम लोग। बट मेरे को ये देखकर लगता है कि बहुत टीनेजर्स वहां पर है जो अपने आप को ऐसे सेल्फ लोड कर रहे होंगे कि यार हम कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। तो गाइस प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज ये जो मेरे को लगता है ये 17, 18, 19 और 20 तक भी ले लो, ये सारे ईयर्स ऐसे होते हैं तुम इसमें सीखते हो कि तुम्हें क्या करना है। किसी को नहीं पता होता यार, कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है, कोई फैशन डिजाइनिंग कर रहा होता है और कोई बहुत सीए बन रहा होता है, तो किसी को नहीं पता उसको लाइफ में आगे जाके करना क्या है। लाइक 3 years 4 years ग्रेजुएशन के बाद तुम कोई अपनी एकदम से फील्ड चेंज कर लेते हो, तो कि कोई श्योर नहीं होता उस चीज को लेकर। बट कभी भी ऐसे बुरा नहीं फील करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा, बिकॉज कुछ भी तुम टाइम अपने लाइफ में स्पेंड कर रहे हो ना वो तुम्हें एक लेसन दे रहा है। मतलब एवरी सेकंड इज गिविंग यू अ लेसन इन योर लाइफ एंड यू आर ग्रोइंग इन अ वे, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ भी आपकी लाइफ में गलत हो रहा है उससे आप ग्रो कर रहे हो, मेंटली फिजिकली आप ग्रो करते हो। मैंने उसको इतना ज्यादा उसमें वे मैंने लिया कि वो मेरी लाइफ खराब हो गई, बैक ऑफ द माइंड मेरा चलता रहता था व्हाट एम आई डूइंग। थोड़ी सी अपने बल पे लाइफ जीनी, मतलब अपने उस पे स्टैंड होना है। तो मेरे पास उतने ही पैसे नहीं बचे थे। मतलब तेरे पास एक बाहर खाने वगैरह के पैसे भी थे ना, खाना लग्जरी बैग्स तो अलग हो गया ना। हाँ बहुत, मेरे पास सिर्फ रेंट निकालती थी मैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके थे। एंड वाज वेरी वेरी सैड। और मेरे को अपने बेसिक एक्सपेंसेस नहीं दे पा रही थी डेली के। एंड मेरे को अपना डाउनफॉल दिख रहा था इंस्टाग्राम पे प्रॉपर। मतलब जो मेरा अट्रैक्शन आता था, कुछ एक पर्टिकुलर मतलब अमाउंट ऑफ लाइक्स जो मुझे मिलते थे और उसके हाफ से भी कब मेरे लाइक्स आने लग गए थे, बिकॉज मैं उस पर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही थी यार। अगर अनटिल अनलेस तुम अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे उस पर जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं होते ना, वो दिख जाता लोगों को दिखता था मैं सिर्फ काम के लिए आ रही हूँ, स्पॉन्सर्ड कंटेंट डाल रही हूँ, ये सब डाल रही हूँ, तो डिस्कनेक्ट हो चुका था सब। गुड थिंग इज तू रियलाइज करती है वो चीज की तू बीच में सिर्फ उसी चीज के लिए मोटिवेटेड थी। हाँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आधे लोग एडमिट भी नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। और एक पॉइंट ऐसा आया था बॉम्बे में मेरा कि मुझे लगता था कि यार इंस्टाग्राम क्या है, पैसों के लिए तो है, बस जाओ ब्रांडेड कंटेंट डालो और ठीक है पैसे मिल रहे हैं, मैं खुश हूँ, वो लोग मेरे को पैसे मिल रहे हैं और मैं अपना इंस्टाग्राम पे डाल भी रही हूँ, तो मेरे फॉलोअर्स आ जाएंगे, क्या हो गया, कुछ नहीं होता ऐसे कर। तो मेरा माइंड में यही था ठीक है कि बस पैसे कमाने ऐसे कुछ कर। बट वो बहुत गलत चीज थी, आई रियलाइज्ड इट। एंड कृतिका मेरे को बार बार पुश करती रहती थी कि व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे नहीं चलता ये वो, तू सुन, तो ये कर, तू समझ मेरी बात को, तू मेरे साथ दिल्ली आ, तू काम कर। एंड फिर मैं दिल्ली आई फाइनली और मुझे 1-2 महीने दिल्ली में सेटल डाउन होने में लगा। तो वो 2 महीने भी मेरे खराब हुए। देन जब मैं वापस से स्टार्ट करा ना, मेरी ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी थी और मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। एंड मैं ऐसे पॉइंट पे आ गई थी, मैंने सोचा था मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूँ, मैं बंद कर दूँ अपने इंस्टाग्राम को, मेरे को नहीं करना। मैं जर्नलिज्म मैंने कर रखी है, मैं उसमें कर लूँगी, कुछ भी जॉब कर लूँगी, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। बट उसके बाद फिर देन आई रियलाइज दिस थिंग
कि आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, आप तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप सामने वाले को, विच यू टोल्ड मी, जब तक सामने वाले को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो लाइफ में. इंस्टाग्राम पे अगर मैं सिर्फ स्पॉन्सर्ड कंटेंट डालने के लिए आ रही हूँ, वो अपने उस पे आ रही हूँ ना मैं, कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो मैं आ रही हूँ, बट मैं मेरे फॉलोअर्स को मैं क्या ही दे रही हूँ, कि उनको कोई नॉलेज नहीं दे रही मैं अपने उससे. हाँ, और यही चीज़ मैं जब हम भी डिस्कस करते थे, मैं यही चीज़ मैंने भी खुद सीखी है अभी अपने करियर में. एंड मुझे ऐसा लगता है जब मैं खुद भी कनेक्टेड रहती हूँ, मेरा खुद भी ना कभी जैसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट आते हैं ना, तो मैं उससे ज़्यादा अपने पोस्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे आज ये दिखाना है, मुझे ये इसके साथ आप ये मैच कर सकते हो, या OTT डालना है. मुझे ऐसा होता है कि मैं अपनी साइड, अपनी लाइफ शेयर करूँ. और ये मेरे बीच में तेरी स्टोरी की मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगी, इसके बाद यू कंटिन्यू. मुझे ये लॉन्ग लॉस्ट पैशन ना मेरा भी दोबारा रिवाइव हुआ है. व्हेन आई स्टार्टेड शेयरिंग माई लाइफ, मुझे ऐसे बबल से मैं घुस गई थी ना मैं. मुझे लगता था जो सब लोग कर रहे हैं मुझे वही करना चाहिए, बट देन आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट. की मुझे लगता था आई एम नॉट दिस पर्सन, मैं हुई नहीं परफेक्ट, मैं हुई नहीं ऐसी, मैं क्यों दिखाऊं लोगों को. देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग माई सेटबैक्स, BTS एंड जो भी मेरे मन में आता था मैं वो करती थी. एंड आई थिंक उसकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम से मुझे दोबारा प्यार हो गया. एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग कॉन्टेंट, एंड मेरा एंगेजमेंट और सब कुछ उसकी वजह से दोबारा डेड तो नहीं हुआ था, बट मुझे ऐसा लगता है मेरी तरफ से वो चीज़, रिलेशनशिप रिवाइव हुआ है मेरा इंस्टाग्राम पे. सेम. और पता है जब स्टार्टिंग में सब फैशन ब्लॉगिंग कर रहे थे, एनीवे यू आर माय सिस्टर एंड यू आर आल्सो डूइंग फैशन ब्लॉगिंग एंड यू मोटिवेटेड मी फॉर फैशन ब्लॉगिंग ओनली, कि डालो OTTs. तेरा मोटिव तो यही था ना कि अच्छा फैशन, OTT डालती थी. हाँ, बट मेरे को आफ्टर बॉम्बे एंड आफ्टर ये 2-3 महीने का मतलब गैप के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फैशन से ज्यादा मेकअप में इंटरेस्ट है. एंड आई एंजॉय डूइंग मेकअप. मेरे को फैशन पसंद है, 40 फैशन पसंद है, 60 मेकअप पसंद है. ठीक है, तो फिर आपका ना मेरा भाई आधा किलो करना 5 रुपए में पार्ट तो बहुत कम हो. तो मेरे को सच्ची में पता, बिल्कुल मेरा मन उठ चुका था इंस्टाग्राम से. एंड फिर मैंने जो मुझे चीज़ अच्छी लगती थी ना, मैं वो करना स्टार्ट करा इंस्टाग्राम पे. अपने लिए वीडियोस डालना स्टार्ट करा, लोगों के लिए वीडियोस डालना स्टार्ट करा, रादर देन कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालने से बेटर है मैं फन वीडियोस आने लगी, ये करने लगी. और मुझे लिटरली ट्रैक्शन आने लगा था मेरी पोस्ट पे. मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी. वो सब कमेंट कर रहे हैं, अच्छा फिर से मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. ऐसा हो गया था थोड़े टाइम के लिए, वो मार्केट से ना दीक्षा खुराना नाम ही गायब हो गया था. यू नो कि वो इस दीक्षा खुराना, एक पॉइंट ऐसे आ गया था. जो भी है, मैंने बहुत फाइट बैक करा. मेरे को ये है कि मैं उस टाइम पर मैंने हारी नहीं, मतलब मैं अपनी सिचुएशन को देखकर मैंने गिव अप नहीं करा. आई फॉट बैक एंड मैं वापस आई उस पॉइंट पे, और अब मैं बहुत हैप्पी प्लेस पे हूँ गाइस. और तू अच्छा ग्रो भी कर रही है. हाँ, मैं टचवुड में बहुत अच्छा ग्रो करी हूँ. कोविड में मेरे को 1 साल लगा पूरा रिवाइव होने में. ठीक है, क्योंकि मैं 1 साल में भी ऐसे धीरे धीरे बहुत स्लो स्टेप्स ले रही थी. बट आई यूज टू डू माई मेकअप एवरी डे. आई यूज टू पोस्ट अ वीडियो एंड मुझे इतना ज़्यादा अच्छे कमेंट्स वगैरह आने लगे थे. आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट. और उसके बाद ऐसे हो गया था कि ब्रांड्स वगैरह खुद आने लग गए थे मेरे पास. एंड सब कुछ ऐसे मतलब बिल्कुल परफेक्ट टेक हो गया था ना, मतलब बैलेंस बैठ गया था मेरी लाइफ में. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. अब इस पे मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये स्टोरी को देखो, बीच में उसके बाद मैंने कोविड में ही गाइस डिसाइड करा था कि मुझे डी-क्लोथिंग खोलना है. तेरा कब से प्लान था? मेरा कब से प्लान था, 3-4 ईयर्स से तो था. 3 इयर्स तो पक्का था. हाँ, क्योंकि मैं तुझे बोलती थी ना दीदी, जो मैं फैशन पहनती हूँ वो है ही नहीं यार इंडिया में. कहाँ से मिलता है? H&M में भी बहुत लिमिटेड ऐसे कपड़े होते थे, ज़ारा में भी 2-3 टी-शर्ट्स होती थी ऐसे ओवरसाइज. बाहर से ऑर्डर करते थे. और सबसे ओवरसाइज हम स्पेशली 2 साइज ज्यादा ऑर्डर. आई थिंक सो 1 साल पहले आना स्टार्ट करा. आया नहीं था, वैसा स्टाइल नहीं था, बट हम 2 साइज ज्यादा ऑर्डर करते थे. जैसे मीडियम का एक्स्ट्रा लार्ज ऑर्डर कर देते थे. कि तो मेरे माइंड में यही था यार, मुझे इंडिया में ऐसा कुछ चाहिए जो मेरा फैशन है, लेजर वगैरह इस पे चाहिए मुझे, कि आए इंडिया में यार, कहीं तो मिले. तो फिर मैंने अपना डी-क्लोथिंग स्टार्ट करा, जो कि आपको एक अलग ही उस पे एपिसोड में पूरा एपिसोड हो सकता है. हाउ शी स्टार्टेड हर बिजनेस एट 23. या एट 22. उस टाइम पे 22 विदाउट एनीवनस हेल्प. या So yeah, that's it. And बस मैं Which is amazing. I'm proud of my sister. थैंक्स. तो गाइज मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी इन्फ्लुएंसर लाइन में आना चाहता है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है, प्लीज ये मत सोचना कि मैं आऊंगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे या फिर मेरे को ब्रांड्स आने लग जाएंगे या फिर फेम आ जाएगा. नहीं. और कब अब तो आप बस अपना पोस्ट करो जो भी आपको चीज़ पसंद है और जिससे आप लोगों को नॉलेज दे सकते हो. लाइक डीमोटिवेट मत हो कि कुछ होगा नहीं, बट रिस्क फैक्टर है, नो डाउट. देयर इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर. तो आप कभी भी ऐसे मत सोचना कि अच्छा ठीक है मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ और आई एम प्रिटी, आई एम ब्यूटीफुल एंड आई गेन फॉलोअर्स. ऐसा कुछ नहीं है. अब इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है ऑडियंस इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है कि दे डोंट फॉल फॉर ब्यूटी एनीमोर. ठीक है, अगर आप इन्फ्लुएंसर लाइन में हो,
ब्यूटी यार एक्टर्स से भी मिल जाती है. एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, एक्टर्स आर डूइंग देयर जॉब, बट models are also very pretty. Yeah, and models are beautiful. very pretty. What are you bringing to the table? That's what matters the हाँ, most. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फैशन लाइन पे, एंड एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट. बट मुझे पता है एक और चीज़ बुरी लगती है, जो भी नए इन्फ्लुएंसर्स हैं दे डू देयर बेस्ट, मतलब जान लगा देते हैं अपनी वीडियोस वगैरह पे, एंड देन वो कंपेयर करने लग जाते हैं उन लोगों से जो जिन्होंने 6 साल से, मतलब 6 ईयर से वो स्टार्ट कर चुके हैं इस लाइन पे, कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये लोग के पास फॉलोअर्स के, और फिर ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, विच इज अ रियली बैड थिंग. यू गाइज, आपने अभी स्टार्ट करा है, मैं आपको वी अंडरस्टैंड कि किसी को भी फ्रस्ट्रेशन होगी, बट ये सबको रियलाइज करना चाहिए कि जो आप किसी की भी लाइफ देख रहे हो ना, बी इट एनीवन, आपको उसका पीछे का स्ट्रगल ही नहीं पता. जैसे दीक्षा की मेरे को सब कुछ पता है, ये सब जो भी ये बता रही है इस पॉडकास्ट पे, बट इतनी चीजें जो मुझे भी अभी सच्ची में रियलाइज, ओ हाँ तेरे साथ सच्ची में ऐसा हुआ था. तो यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द लाइफ. BTS क्या हो रहा है उसमें, एंड आप अपना जर्नी कभी भी किसी और से कंपेयर मत करो. आई नो इट्स वेरी इजी टू से दैट, बट बिफोर यू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, आप उतना वर्क डालो जितने साल के लिए आप किसी को कंपेयर भी कर रहे हो, कि तो 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, आप उस लेवल तक करके देखो, फिर आप किसी से जज करो. एंड आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द पीपल कांट अभी इतना टाइम नहीं दे सकते ना, कभी किसी का सोल अर्नर भी होते हैं, फैमिली के वो भी होता है. तो अगर आपको कुछ भी ऐसी फील्ड में स्टार्ट करना जो आपको लगता है कि बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, आप कुछ भी करना चाहते हो, बी इट यू लाइक राइटिंग बुक्स, यू लाइक फोटोग्राफी, यू लाइक इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइन, स्टाइलिंग, कुछ भी आपको पसंद है जिसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है और आपको लगता है कि आप प्लेटफॉर्म अभी सोशल मीडिया वाला यूज कर सकते हो, आप उसको साइड हसल बना लो. आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, साइड हसल बनाओ, बट उसको अपना तब तक मत छोड़ो, तब तक अपनी जॉब, सिक्योर जॉब मत छोड़ो. आई नो ये मैंने ना बहुत सारे लोगों को बोलते हुए भी सुना है कि गो आफ्टर योर पैशन, जो भी करना है, बट डोंट मेक दिस डिसीजन. है ना, आप किसी की बात मत सुनो. अगर आपको मैं और दीक्षा भी अभी सही नहीं लग रहे, हमारी बात भी मत सुनो. यू नो योर लाइफ बेस्ट, एंड किसी के पीछे आप छोड़ के आप कुछ और स्टार्ट कर लो. आप इधर के भी नहीं रहोगे, उधर के भी नहीं रहोगे. सो इट्स बेस्ट इफ यू कीप दैट जॉब. आई नो बहुत कम टाइम होता है, बट आई कैन गिव यू 1000 एग्जाम्पल्स राइट नाउ. जितने सारे क्रिएटर्स जिनके साथ मैं ट्रिप्स पे भी गई हूँ या उनसे मैं मिलती भी हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि वो जॉब करते थे पहले और उनको सैटरडे संडे फ्री मिलता था और 3 घंटे मिलते थे, उसको अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करके जाना पड़ता था. तो यू कैन गिव योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स 1000 रीजन कि मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, मेरे पास सच्ची में टाइम नहीं है, ये वो नहीं है. बट इफ यू रियली वांट टू डू इट ना, मैं बाकी एक्सक्यूजेस हटा रही हूँ जो कि जेन्युइन किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, दैट योर फैमिली नीड्स यू एंड यू कांट डू समथिंग क्रिएटिव राइट नाउ, टेक अ ब्रेक. अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, बट इफ यू नो अगर आप 1-2 दिन आपको चिल करने के लिए मिलता है, आप उसमें से एक दिन चिल कर लो एंड एक दिन काम कर लो, और उस एक दिन में पूरे 1 हफ्ते का कंटेंट बना लो. एग्जैक्टली मेरे को और पता है बहुत लोग ऐसे भी होता है कि वो सोचता है चलो अच्छा ठीक है ईजी बनी है इसमें, तो सबको छोड़ दो, हम इसमें वीडियोस हर दिन का बनाना स्टार्ट कर देते हैं एंड हमें ब्रांड्स आने लग जाएंगे एंड वील ऑल्सो अर्न. गाइज तब तक आप इस चीज़ को मत छोड़ो. एग्जैक्ट जो कृतिका ने बोला दैट इज़ वेरी ट्रू. जब तक आपके पास एक प्रॉपर अर्निंग ना हो और एटलीस्ट 6 months या 1 year तक वो स्टेबल इनकम हो और आपके पास थोड़ी सी सेविंग्स भी हो. और स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है, ठीक है आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, मुझे पसंद है, मुझे फैशन वीडियोस बनाना पसंद है, बट जब आपको रिटर्न नहीं आता ना उससे, तो आप इतने डीमोटिवेटेड हो जाते हो ना अपनी लाइफ में, फिर ना आपके पास ये बचता है ना वो बचता है, विच इज़ अ रियली बैड थिंग. डोंट डू दैट. ऑल्सो जो अभी नए इन्फ्लुएंसर्स है जो सोचते हैं कि अच्छा हम ऑन कैसे करें, देख लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, एक उस सबका मोटिव एक अर्निंग तो होता ही होता है. कुछ भी बोले, तूने भी स्टार्ट करा होगा, तेरा एक पॉइंट पे आकर होगा कि अर्न करना है. मेरा भी मोटिव ऑब्वियसली था कि मुझे अर्न करना है. लेटर ऑन ऐसे जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको लगता है ना कि, और स्टार्टिंग में ना ब्लॉगिंग इस सबको इतना वो एक प्रॉपर करियर नहीं माना जाता था. अब इतने लोग मतलब इससे अर्न कर रहे हैं कि सबको स्टार्ट ही लोग इसलिए करते हैं कि हम भी अर्न करेंगे. हम इसका एक बार इस पे एक प्रॉपरली डिटेल में करेंगे पक्का पॉडकास्ट, द गुड साइड एंड द बैड साइड, हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी और बहुत सारी चीज़ें. लेट अस नो. आप इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हो या फिर यू कैन कॉमेंट. हम वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं, वहाँ पर स्निपेट्स भी डालते रहते हैं वीडियो की. इट्स व्हाट इज अप सिस्टर. मैं पिछले पॉडकास्ट पे भी पूछा था व्हाट इज अप सिस्टर ऑन इंस्टाग्राम एंड या हाँ. तो मैं यही बोल रही थी, अगर आप स्टार्ट करो और इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट विद ब्रांड्स, प्लीज़ अपने अंदर ईगो मत लाओ या फिर ये मत सोचो अच्छा ठीक है वो ब्रांड मेरे पास खुद ही आएगी है, वो गो फॉर इट यार. ये 2 way प्रोसेस होता है,
कभी ब्रांड आपके पास आती है या फिर कभी आपको ब्रांड के पास आना चाहिए, लेट देम नो ना कि यू आर इन द मार्केट और आप ऐसा काम कर रहे हो उनको, क्योंकि ऑब्वियसली इतने ज्यादा लोग हैं कि वो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ना, इतने ज्यादा लोग हैं तो आप और ऐसे भी कि स्पैम मत कर दो। हाँ स्पैम मत करो, मतलब प्रॉपर से आप एक मैसेज फ्रेम करो और नीचे अपना काम अटैच करो, क्योंकि जैसे अब कभी भी अगर मुझे भी रिज्यूमेस वगैरह आते हैं ना लोगों के, तो मतलब अगर मेरे को, मैं प्रेफर करूंगी किसी का नीचे काम अटैच्ड हो ना, अगर नीचे उसने पहले क्या क्या वर्क पूरा उसका बैकग्राउंड है जो भी क्या क्या कर रखा है, तो इल बी ईजियर फॉर द ब्रांड ऑल्सो। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वेरी रैंडम एग्जाम्पल, जैसे अगर दीक्षा मेकअप करती है तो दीक्षा जैसे मेबलिन का मस्कारा यूज़ करती है, तो जेन्युइनली जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना, रीच आउट टू देम एंड टेल देम कि इतना इतना टाइम हो गया आई बीन यूजिंग योर प्रोडक्ट एंड मैं इतने टाइम से इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरी इतनी ग्रोथ हुई है एंड आई कैन डू दिस फॉर यू, व्हाट्स योर बजट लाइक। और अगर कमर्शियल्स पे भी, मुझे पता नहीं हर किसी का डिफरेंट होता है, कुछ लोग कोई लगता है कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ मुझे उतना मिले, और कुछ लोग होता है कि नहीं मुझे सिर्फ रिकग्निशन चाहिए, तो मैं अभी के लिए आई विल डू इट फॉर फ्री ऑल्सो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइज हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट, बट यू कैन रीच आउट टू ब्रांड्स फॉर श्योर। या आई थिंक अब इसी पे हम पॉडकास्ट खत्म कर देते हैं, बहुत लंबा हो गया। बट आई थिंक वी बोथ रियली लाइक डिस्कसिंग बिजनेस, सोशल मीडिया, एंड हमने पिछले 2-3 पॉडकास्ट ना थोड़े से लाइट रखे थे बिकॉज वी रियली वांटेड यू गाइज टू नो अस बेटर। बट आई होप आप इस पॉडकास्ट में दीक्षा को अच्छे से जान पाए हो एंड आपको पता लगा होगा हाउ शी स्टार्टेड। एंड मैं अगर इसको छोटे से वे में समराइज करूँ ना, शी वॉज a very immature kid, and उसको जैसे बच्चे होते हैं ना प्रॉपर, I want to be famous, I want to do this, I want to do that, and a rebellious kid, and अच्छा मुझे अब मूव आउट करना है, मुझे अकेले रह के देखना है, and the rise and the downfall and the rise again of her career, and yeah it shows कि कभी भी किसी की लाइफ ना ऐसे स्ट्रेट कभी भी नहीं चलती, हमेशा ऐसे ऐसे सबकी लाइफ में होता रहता है किसी की life। इसमें मैं सॉरी एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि पहले जो मैं फेम मनी इसके पीछे मैं इतनी ज़्यादा मतलब पागल नहीं थी, बट बहुत अट्रैक्टेड थी इन सब चीज़ों से, बट अब मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा स्टेबल हो गई है ना, आई एम रियली हैप्पी इन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आई एम लिटरली अट्रैक्टिंग थिंग्स इन माई लाइफ कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास खुद ब्रांड्स आ रही हैं और मैं ज़्यादा उसके पीछे पागल नहीं हो रही, और टचवुड उसके पीछे उस चीज़ के पीछे मैं पागल नहीं हो रही, और मेरी खुद ट्रैक्शन आ रही है, फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, एंड वेरी मच हैप्पी इन माई लाइफ। एंड मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ किसी भी चीज़ के पीछे इतना मत भागो कि वो आपसे दूर हो जाए, मतलब कुछ एडिक्शन बन जाता है ना, वो नेगेटिव इमोशन हो जाता है। कोई भी चीज एडिक्शन होती है वो ऑब्वियसली नेगेटिव इमोशन होती है, तो वो और ज्यादा आपसे दूर होती है। जस्ट बी नॉर्मल, डू व्हाट यू वांट टू डू, एक्चुअली पेशेंस विल टेक यू एवरीवेयर इन लाइफ, लिटरली एवरीवेयर। आपको अभी मे बी ऐसा लग रहा होगा मैंने 50 वीडियोस डाल दी, मैंने 100 वीडियोस डाल दी। एक यूट्यूबर है, मैं उसकी स्टोरी देख रही थी एंड उस पर ना वो अपनी पूरी जर्नी बता रहे थे। तो वो बाद में वो बोलते कि ना हमने ना जब स्टार्ट करा था तो हमने अपने आप से प्रॉमिस करा था मैं इतनी वीडियोज़ के बाद गिव अप कर दूँगा। आई थिंक क्या अली अब्दुल नाम है शायद, आई डोंट नो इफ आई गेट द नेम राइट, आई विल कीप इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो पॉडकास्ट का होता है। ही इज़ एट 1 मिलियन और 2 मिलियन फॉलोअर्स नाउ एंड उसकी वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। उसने बोला कि मैंने अपने आप को चांस दिया था कि मैं इतनी वीडियोस डालूंगा, और कहता मेरी ग्रोथ कभी भी, बहुत लोग वायरल हो जाते हैं, मैं कभी वायरल हुआ ही नहीं। कहता मैंने इतनी वीडियोस डाली और मैंने लोगों को प्रॉपर रिसर्च करा कि अच्छा 50 वीडियोज़ के बाद मैं रफली यहाँ तक आ जाना चाहिए, अच्छा 100 वीडियोज़ के बाद मैं इतना आना चाहिए। कुछ नहीं होता, नहीं हुआ उसके साथ, प्रॉपर वो बात नहीं पहुँच पाया। बट नाउ ही इज़ एट 1 मिलियन ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ हिज पैशन एंड द फैक्ट दैट ही इज़ अ डॉक्टर एंड वो साथ साथ अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करता है। इमेजिन डॉक्टर्स, आई सल्यूट them एंड उनसे ऊपर कोई भी नहीं है एक्चुअली, डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स से ऊपर, और जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे लिए केयर करते हैं, बट हमारे लिए अपनी लाइफ भी रिस्क पे डालते हैं, बट उनसे ऊपर कोई भी नहीं। एंड इमेजिन इफ ही कैन डू इट, आपके पास कोई भी, एंड वीडियोस बनाना सच्ची में बहुत टफ होता है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर एडिटिंग एंड वो स्टार्टिंग में सब लोग जब भी चैनल स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली व्हेन यू डोंट हैव एन एडिटर स्टार्टिंग में, तो आप खुद ही कर रहे होते हो वो, तो चलो आप ग्रो कर जाओ, देन यू हायर एन एडिटर एंड जो भी आप ब्रांच आउट करते हो। बट कमिंग डाउन, आई होप दिस हेल्प्स एंड दीक्षा का पॉइंटर अभी मतलब दोबारा डिस्कस करते हैं। तो कभी भी फेम, एडिक्शन, मनी एंड इन सब चीज़ों को ना कभी अपने पे इतना अब वो मत होने दो, प्रेशराइज बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है सोशल मीडिया, अगर आप मानो ना मानो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो और बट गाइस ये हमेशा याद रखना, आपकी मेंटल हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए।
Fame, money, if you're beat not anything. happy, then what's the point? क्या करोगे फेम का यार, अगर आप खुशी नहीं हो क्या करोगे मनी का, if you're not happy? Yeah, मतलब imagine if you're happy earning 20,000, no doubt you can get the best things in life and वो आपको थोड़ी देर की खुशी देगा, no doubt. But if you're happy earning 20,000 and कोई 1 लाख कमा के भी खुश नहीं है, then what is the point? There's no point. At the end आप कभी भी बैठ के सोचो ना, हम इस लाइफ में बड़ा थोड़ा डीप जा रहे हैं, बट इस लाइफ पे इसलिए आए कि हम खुश रहें और एट पीस रहें. अभी सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं पीस, और लोगों को लगता है मे बी दे विल गेट फ्रॉम मनी. एंड नो डाउट फाइनेंशियल चीज़ें अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है किसी की लाइफ में, सच्चे में बहुत प्रॉब्लम है अगर फाइनेंशियल, तो वो ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प करेगा मनी, बट उसके पीछे कभी भी पागल नहीं होना चाहिए कि ओ अब मुझे हैविंग गोल्स इज कम्प्लीटली ओके, बट गेटिंग अडिक्टेड टू इट इज वेरी वेरी रॉन्ग. ओके, काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया. नेक्स्ट पॉडकास्ट में कृतिका के हम स्ट्रगल और करियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसने कैसे डिस्कस करेंगे कि उसने कैसे स्टार्ट करा. Please do subscribe to our podcast wherever you're listening to. We are on Apple, we are on Spotify, सावन एंड Jio एंड सावन ने किया. हमेशा भूल जाती है जियो और सावन को अलग कर Google देती है. podcast, we are literally everywhere. Just search What's Up Sister on Google and आपको कहीं भी मिल जाएगा. And अगर आप अपने बेड के नीचे जाकर देखोगे वहां पर भी हम आपको मिलेंगे. कितना creepy joke था यार. Guys, इसी बात पे प्लीज रेटिंग दे देना. प्लीज Please do rate us if you like it. Only if you like it. And for YouTube viewers, please do like this video and subscribe to our channel. And comment down What below to what ask. did you learn from this podcast. And one tip, आप अगर आगे किसी को दे सकोगे तो इस किसी को कमेंट्स में हेल्प हो वो कमेंट पढ़ के. Yes. That is it, guys. We'll Thank see you in you the so next much. one. Bye. Bye. We are going to Ladakh tomorrow, guys. We are finally going to Ladakh और हमारा कोविड का रिपोर्ट भी आ गया. I'm so happy. Yay.